हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है हमारा, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ किसका, सेल का, कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे बोला है हमसे, आगे बोला है हमसे 2Cr प्लस 3Fe 2 पॉजिटिव 2 गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3F। ठीक है, और हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में ई नोट Cr3 पॉजिटिव से Cr बनना है इक्वल -0.74 वोल्ट, ई नोट Fe2 पॉजिटिव Fe इक्वल -0.44 वोल्ट। क्या बोला है हमसे क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे बोला है हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ का मतलब हो गया हमें ई सेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये सेल की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें इक्वेशन की दी हुई है, इक्वेशन हमें दी हुई है हमारा क्या है, हमारा 2Cr है प्लस 3Fe2 पॉजिटिव 2 गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या गिवन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू गिवन दी हुई है, Fe2 पॉजिटिव की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.1 मोलर, कितना 0.1 मोलर। और हमें Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है, हमें Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 0.01 मोलर, कितना 0.01 मोलर, ये हमारे Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा हमारा यहाँ पर Cr से हमारा Cr3 पॉजिटिव बना, क्या बना है हमारा यहाँ पर 2Cr से हमारा 2Cr से हमारा क्या बना है, 2Cr से हमारा 2Cr3 पॉजिटिव बनना है, 2Cr3 पॉजिटिव बना। और यहाँ पे हमारा 3Fe2 पॉजिटिव से हमारा 3Fe बनना है, क्या बनना है इधर, इधर हमारा 3Fe2 पॉजिटिव से, कितना 3Fe2 पॉजिटिव से हमारा 3Fe बनना है, क्या बनना है 3Fe बनना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 2Cr से हमारा 2Cr3 पॉजिटिव बनना है, तो प्लस ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमारा करेगा 6 इलेक्ट्रॉन का लूज, क्या करेगा ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। ठीक है, और ये कर रहा है हमारा 3, ये हमारा Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe बनना है, क्या बनना है Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe बनना है। तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3, यहाँ पर हो रहा है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन, यहाँ पर हो रहा है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन का लूज। यहाँ पर हमारा 2Cr को क्या रहा है, 2Cr ने हमारे 6 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया, 2Cr ने हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का लूज करके क्या बना लिया, उसने बना लिया 2Cr3 पॉजिटिव। और नीचे क्या हुआ, नीचे हो गया हमारा यहाँ पे उसने Fe2 पॉजिटिव में क्या करा, नीचे उसने 3Fe2 पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, क्या 6 इलेक्ट्रॉन गेन उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया हमारा 3Fe2 पॉजिटिव। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऑक्सीडेशन में, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो Cr जो है वो हो रहा है हमारा एट एनोड, कहाँ पर, एट एनोड पर, एट एनोड का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हमारा 3Fe2 पॉजिटिव से हमारा क्या बना है 3Fe बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर, मतलब एट कैथोड, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। ठीक है, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा पता चल जाएगा हमें ई नोट एनोड की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पे पता चल जाएगी ई नोट एनोड की वैल्यू, और हमें पता चल जाएगी ई नोट कैथोड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ई नोट कैथोड की वैल्यू। ठीक है, ई नोट कैथोड की वैल्यू में कैसे पता चलेगी, ई नोट एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा Cr से हमारा, जहाँ पर हमारा Cr3 पॉजिटिव बना, तो Cr3 से हमारा Cr बना, क्या Cr3 पॉजिटिव से हमारा Cr बना, क्या बना है Cr3 पॉजिटिव से हमारा Cr बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन हमारा एनोड में, तो हमारी ई नोट एनोड की वैल्यू होगी, वो होगी हमारे -0.74 वोल्ट, कितना -0.74 वोल्ट। और हमारे ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी है, ई नोट कैथोड कहाँ पर हो रहा है, ई नोट कैथोड हो रहा है हमारा Fe में, Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe बना, क्या Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe बनना है। तो हमारा ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी होगी, ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी -0.44 वोल्ट, कितना -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ई नोट सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू निकल जाएगी, ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड कितना है, ई नोट कैथोड है हमारा -0.44 माइनस ई नोट एनोड कितना है, ई नोट एनोड है -0.74
तो ई नोट सेल इक्वल माइनस माइनस कितना माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.74 ई नोट सेल इक्वल हमने माइनस 0.44 को प्लस करके साथ 0.74 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बड़ा क्या है, बड़ा हमारा है प्लस का साइन, तो हमारा पॉजिटिव का साइन आएगा यहाँ पर। हमने यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा हमारा 3, माइनस कितना आएगा, माइनस करके आ जाएगा हमारा 0.3, कितना 0.30 वोल्ट आ गया ई नोट सेल की वैल्यू, कितनी आ गई ई नोट सेल की वैल्यू प्लस 0.30 वोल्ट, कितना आया प्लस 0.30 वोल्ट, ठीक है। भाई हमें वैल्यूज निकालने वैल्यू निकालने हमें ई सेल क्या होता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे ई सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल, क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.059 मतलब माइनस 0.0591 अपॉन एन, क्या होता है एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग, ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट, क्या आता है ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट के पावर में आता है हमारा डी, क्या आता है पावर में आता है डी, अपोन में आता है रिएक्टेंट, क्या आता है रिएक्टेंट, अपोन में आता है अपोन में आता है हमारा रिएक्टिंग पावर में आता है हमारा सी। और सी ओ डी क्या होता है, सी ओ डी होता है हमारा एक कोफिशिएंट, क्या होता है सी ओ डी होता है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। बता ई सेल ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नोट सेल की वैल्यू हमारी 0.30, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई हमारी 0.30 माइनस 0.0591, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है हमारा एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 6, एन क्या है एन तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाती है हमारे 6, ठीक है। 6 की वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, यहाँ पर हमारा वो 6 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है और यहाँ पर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का वो गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का लूज 6 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 6, ठीक है। अब आता है आगे ले लेते हैं, आगे हो जाएगा हमारा लोग प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है Cr3 पॉजिटिव, कितना Cr3 पॉजिटिव, प्रोडक्ट हमारा Cr3 पॉजिटिव की पावर क्या है, पावर है डी आता है डी में आता है हमारा कोफिशिएंट में क्या है हमारा 2, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारा 2, अपन में आता है रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट आ जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट आ जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा रिएक्टेंट आ जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव, इसकी पावर में आ जाएगा 3, किसका आ जाएगा इसकी पावर में आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ई सेल कितना ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग Cr3 पॉजिटिव कितना है, Cr3 पॉजिटिव हो जाएगा हमारा Cr3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, Cr3 पॉजिटिव हमारा 0.01 कितना है, Cr3 पॉजिटिव हमारा 0.01 की पावर 2 है, और Fe2 पॉजिटिव कितना है, Fe2 पॉजिटिव हमारा 0.1 कितना है 0.1 की पावर 3 ठीक है। सो आगे सॉल्व कर लेते हैं, ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग, आगे आ जाएगा हमारा लोग, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0.01 इसको हम 2 टाइम ओपन करके लिया, ठीक है। इसको 3 टाइम ओपन कर लेते हैं, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अब हम यहाँ से ऊपर से हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ गई, नीचे बढ़ गया हमारे 20, अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ गई, नीचे बढ़ गया हमारे 20, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर कितनी जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारा 10, और अभी यहाँ से हमने पॉइंट आया, यहाँ पे बढ़ गया हमारा 10, अब यहाँ से हमने पॉइंट आया, यहाँ से बढ़ गया हमारा 10, ठीक है। अभी जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, अपन में कितना बचा, अपन में बचा हमारा सिर्फ 10, ठीक है। अपन में कितना बचा, अपन में बचा हमारा सिर्फ 10, तो ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग 1/10 लोग 1/10 तो ठीक है। हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लोग उनमें क्या है, उनमें 10 की पावर 1 है, तो ऊपर तक हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। हो जाएगा ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, ठीक है। अब लोग 10 की पावर लोग 10 तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा -1 लोग 10 -1 लोग 10, तो लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 होता है हमारा 1 के इक्वल, तो लोग 10 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ई सेल इक्वल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, तो -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो जो ई सेल हो जाएगा ई सेल हो जाएगा हमारा 0.30, अभी माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी हमने किससे 1 से, तुम्हारा आ जाएगा -1, तो -1 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इससे, तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 0.0591 अपॉन 6 ना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 0.0591। अब सारे स्टूडेंट को क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, ये हमारी लोग 10 की पावर -1 है,
ठीक है। log 10 की पावर -1 को हमने -1 log 10 कैसे लिख दिया, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा log mn log mn इक्वल n log m, n log m, ये होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा log का, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान ले, हम यहाँ पर हम m को मान लेते हैं 10, कितना मान लेते हैं, m को मान लिया हमने 10 और n को मान लिया हमने -1, n को मान लिया हमने -1, n को मान लिया हमने -1 और m को मान लिया हमने 10, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो m को मान लिया हमने 10, तो 10 के बाद -1, n को n को मारा था हमने -1, तो n का क्या आ रहा है, n आ रहा है हमारा आगे, क्या आ रहा है, -1 था, -1 क्या था, -1 हमारा n था, तो n आ गया हमारा, आगे आ गया n हमारा, आ गया फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। और log m क्या होता है हमारा 10 होता है, 10 आ जाएगा हमारा इधर, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा इधर, तो -1 log 10 तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू कितनी है, log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, क्या हो जाएगा -1। तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा log, जो हमारा इधर ये log 10 की पावर -1 है, उसकी हमने वैल्यू यहाँ पर -1 ही रखी है, कहाँ पर -1 रखी है, रखी हमने -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.30 प्लस, हमने अब क्या आ रहा, हमने 0.0591 को डिवाइड करा, किससे 6 से डिवाइड करा, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 0.00985, कितना आ गया हमारा इधर, हमारा आ गया इधर 0.00985, ठीक है। तो ई सेल कितना, ई सेल हम करके कितना ऐड कर आ गया हमारा 0.30 वोल्ट, 985 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर का मतलब हो गया, ये हमारा ई सेल की वैल्यू, ई सेल क्या था, ई सेल होता है हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हमारी ये वैल्यू कितनी होगी, ई सेल इक्वल 0.30985 वोल्ट, 985 वोल्ट, ठीक है। थैंक यू।